सुरों के बादशाह सोनू निगम का जन्म फरीदाबाद में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। 4 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। उन्होंने मोहम्मद रफी के गाने गाए। उनकी आवाज ने सबको मोहित कर लिया। सोनू का संगीत का सफर जल्दी शुरू हो गया। उन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से तालीम ली। शास्त्रीय संगीत उनकी नींव बन गया। उन्होंने पूरी लगन से अपनी कला को निखारा। हर दिन के साथ उनका हुनर और निखरता गया। 1990 में सोनू ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। सपनों के शहर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पार्श्व गायन शुरू किया। उनका पहला गाना फिल्म जानम के लिए था। पूरे शुरुआती 90 के दशक में सोनू ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने टीवी सीरियल्स और एल्बम्स के लिए गाया। उनकी प्रतिभा को ज्यादा दिन तक अनदेखा नहीं किया जा सका। बॉलीवुड ने उन्हें खुली बाहों से स्वीकार किया। उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। 1976 उनके लिए एक महत्वपूर्ण साल था। बॉर्डर के संदेशे आते हैं गाने ने धूम मचा दी। पूरा देश उनके साथ गाने लगा। प्रदेश के ये दिल दीवाना ने सबका दिल जीत लिया। सोनू निगम घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। 2000 के दशक में सोनू छा गए। उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए। कल हो ना हो, साथिया, मैं हूं ना। उनकी आवाज ने हर फिल्म में जादू कर दिया। पुरस्कार और सम्मान उन पर बरसने लगे। उन्होंने फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी प्रतिभा को वो पहचान मिली जिसके वो हकदार थे। सोनू की प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने रोमांटिक गाने, गजलें और डांस नंबर सब कुछ गाया। उन्होंने दिग्गजों और नए कलाकारों दोनों के साथ काम किया। अरिजीत सिंह, उनके शिष्य, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। भारतीय संगीत पर सोनू का प्रभाव निर्विवाद था। बॉलीवुड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक सोनू का सितारा चमकता रहा। उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स और जर्मन जैक्सन के साथ काम किया। उन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहुंचाया। उनके कॉन्सर्ट हाउसफुल होते थे। सोनू निगम एक वैश्विक स्टार बन गए। सोनू का सफर आसान नहीं था। संगीत जगत चुनौतियों से भरा है। उन्हें विवादों और असहमतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कलाकारों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। चुनौतियों से बेपरवाह सोनू ने नई राहें तलाशी। उन्होंने संगीत निर्देशन में कदम रखा। उन्होंने सिंह साब द ग्रेट जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपनी NFT सीरीज लॉन्च की। सोनू का संगीत प्रेम सीमाओं से परे था। उन्होंने अलग अलग शैलियों को अपनाया। उन्होंने दिग्गज गायकों को श्रद्धांजलि दी। उनका रफी, किशोर और मैं टूर उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण था। हर परिस्थिति में सोनू जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए किया। वो अपनी बात खुलकर कहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें विरोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। उनकी ईमानदारी और सच्चाई उनके प्रशंसकों को बहुत पसंद आई। सोनू निगम का सफर वाकई प्रेरणादायक है। रफी के गाने गाने वाले एक छोटे लड़के से लेकर एक वैश्विक स्टार तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। उनकी कहानी हमें अपने सपनों का पीछा करने की सीख देती है। अपने काम के प्रति उनका समर्पण काबिले तारीफ है। उन्होंने कभी भी सीखना, आगे बढ़ना और नया करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बदलाव को अपनाया और रूढ़ियों को चुनौती दी। उन्होंने हमें दिखाया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। सोनू की कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अटूट जुनून की ताकत का प्रमाण है। वो आज भी अपनी आवाज और अपने अदम्य उत्साह से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वो हमारे समय के सच्चे दिग्गज हैं।